ओके, गुड डे ऑल ऑफ़ यू। आज हम इंग्लिश में क्लास 4th का लेसन 5 करेंगे, यूकी एंड द सुनामी। तो सबसे पहले इसकी हम वर्ड मीनिंग करेंगे। वर्ड मीनिंग क्या है? बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ यानी कि ए मूविंग, बैक एंड फोर्थ इसका मतलब है मूविंग फर्स्ट इन वन डायरेक्शन एंड देन इन द अपोजिट। यानी कि बैक एंड फोर्थ का मतलब है कि मतलब जब हम नहीं वॉकिंग करने लगते हैं, इधर से उधर जाते हैं फिर वापस आते हैं, उस तरीके की एक डायरेक्शन में जाना फिर उसी डायरेक्शन में अपोजिट वापस आना। ठीक है। लेट्स गेट क्रैकिंग का मतलब लेट्स स्टार्ट वर्किंग, मतलब हमें अपना वर्क स्टार्ट कर लेना है इमीडिएटली। ठीक है। वर्कड अप यानी कि वरीड होना, चिंतित होना। स्टार्ट गोइंग अबाउट देयर बिजनेस अगेन, गो बैक टू वर्क। ठीक है, यानी कि हमें अपने वर्क गो बैक टू वर्क। इसके बाद है पेंटिंग। पेंटिंग का मतलब ब्रीथिंग हैवली, बहुत तेज़ी से सांस लेना। इसके बाद क्लैप्स, होल्ड टाइटली, तेज़ी से पकड़ना, तेज़ी से। इसके बाद आते हैं आंसर दीज क्वेश्चन हैं, इसके वर्ड मीनिंग हमने सारी कर दिए, चाहो तो एक साथ हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप लोग कर लेना। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो दिया है वो कह रहा है कि वाई डिड एवरीवन इन द विलेजर रिस्पेक्ट यूकीज ग्रैंडफादर। यूकी के ग्रैंडफादर जो थे उनकी रिस्पेक्ट पूरा गांव करता था, क्यों करता था ये पूछा गया है। तो देखो, बिकॉज यूकी ग्रैंड फादर वॉज स्मार्ट एंड ही टॉट द विलेजर्स हाउ टू ग्रो राइस। यानी कि जो यूकी के ग्रैंड फादर थे वो बहुत ही स्मार्ट थे और वो गांव के लोगों को सिखाते थे कि जो धान की फसल होती है चावल की, वो कैसे करते हैं। ठीक है, वो धान की फसल को करना गांव के लोगों को सिखाते थे, इसलिए गांव के लोग जो हैं वो यूकी के ग्रैंड फादर की रिस्पेक्ट करते थे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि व्हाट डिड द मदर वांट यूकी टू डू विद द फ्रूट्स बाय द टाइम सी रिटर्न। तो उनकी मदर जो है वो क्या चाहती थी, देखो आंसर है यूकीज मदर वांटेड हिम टू टेक द फ्रूट्स बास्केट टू द सी एंड वॉश ड्राई फ्रूट्स। यानी कि जो सूखे हुए फल थे उन्हें क्या करना, वो बास्केट की डलिया लेके, फ्रूट मतलब लेके, फ्रूट की डलिया लेकर क्या करना चाह रही थी, सी के पानी से फ्रूट्स को धुलना चाह रही थी। ठीक है। एंड थर्ड है, वाई डिड द पीपल ऑफ द विलेजर गो डाउन टू द बीच। थर्ड वाला कह रहा है कि वाई डिड द पीपल ऑफ द विलेजर्स गो डाउन टू द बीच, बीच पर क्यों जा रहे थे। तो देखो इसका आंसर क्या है, कह रहे हैं कि द पीपल ऑफ द विलेज वेंट टू द बीच। जो लोग हैं पीपल, गांव के लोग, वो बीच पर गए क्योंकि बिकॉज द सी हैड पुल्ड अवे फ्रॉम द लैंड, क्योंकि जो समुद्र का पानी है वो बहुत ही ऊपर उठ रहा था, अपनी ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठ रहा था। इसके बाद है खिंचाव ले रहा था। क्वेश्चन नंबर है 4, कह रहा है कि व्हाट डिड यूकी डू टू डिड गेट द विलेजर्स ऑन द माउंटेन। यूकी ने क्या किया लोगों को माउंटेन पर ले जाने के लिए। तो देखो क्या किया है, आंसर है यूकी ने क्या किया, यूकी सेट फायर टू राइस स्ट्रैक। यानी कि राइस स्ट्रैक के पास वहाँ पे आग जो जल रही थी, वहाँ से एक जलती हुई आग की एक लकड़ी उठा ली एंड टोल्ड द पीपल दैट देयर वाज ए फायर। और उसने लोगों से कहा यहाँ पर आग है यहाँ पर। एंड दे हैड टू रन टू द माउंटेन, सभी लोग दौड़कर कहाँ पहुँचिए, माउंटेन पर पहुँचिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट डिड द विलेजर्स सेलिब्रेट इन द एंड। लास्ट में जो गांव के लोग थे उन्होंने क्या सेलिब्रेट किया। तो इसका आंसर ये रहा, आंसर में कह रहा है द पीपल ऑफ द विलेजर्स, जो गांव के लोग थे वो उन्होंने सेलिब्रेट द फैक्ट दे विल वर स्टिल अलाइव, इसलिए जिसकी वजह से वो यहाँ पर थे, इस वजह से उन्होंने क्या किया, द पीपल ऑफ द विलेजर्स सेलिब्रेट द फैक्ट दैट दे वर स्टिल अलाइव। इस तरह से हमारा जो लेसन 5 के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने आपको वर्ड मीनिंग एक साथ आपको दिखा दी थी, अब हम हमको क्वेश्चन आंसर और एक साथ दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग कर लें, जिसका नहीं भी हुआ है वो सब लोग अच्छे से नोट कर लें। ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ओके। इसके बाद ये आज की वीडियो यहीं तक ख़त्म होती है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।